ऐ शेख, अमीरों को मस्जिद से निकलवा दे, है उनकी नमाज़ों से मेहराब तुरश अबरू। तो इकबाल जो है ना वो इस शेर में बात कर रहे हैं उस बंदे से जो कि ए पर्सन ऑफ अथॉरिटी है। उसके पास ताकत है, स्पीच की अथॉरिटी है, लाइक वो बात करने में आज़ाद है। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कह सकते हैं, दे हैव दिस अथॉरिटी। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास अमल की अथॉरिटी है कि वो कुछ भी कर लेना तो उनको कुछ नहीं हो सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो इस तरह के बंदे हैं ना, इकबाल उनको मुखातब है कि देखो, तुम लोगों ने अपनी बातों से और अपने अमल से मतलब तुमने क्या कुछ नहीं किया हुआ। तुम जो है वो एक मस्जिद होती है, उसके अंदर जो एक माइक जहाँ पे रखा होता है, तुम उसके पीछे दीवार के ऊपर लिखवा सकते हो कि इस मस्जिद में फ़लाँ रंग की जो कैप पहनने वाले बंदे हैं ना, वो नमाज नहीं आके पढ़ सकते। इनकी तुम्हें अथॉरिटी है, ये तुम ये कह सकते हो, तुम लिख सकते हो और स्पीकर पे बोल भी सकते हो। अच्छा, फिर जो है वो ये तो मस्जिद के अंदर है, फिर तुम ओपनली कह सकते हो कि ये जो सेक्ट्स है ना मज़हब की, ये सारे काफ़िर हैं, ठीक है? और ये जो है ना ये इस मस्जिद में ये नमाज़ नहीं पढ़ेगा, उसके पीछे ये नमाज़ नहीं पढ़ेगा। तो पूरी आज़ादी है तुम्हें, ठीक है? इसके अलावा हम सब एक और चीज़ में शरीक हैं कि हम एज़ ए सोसाइटी ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ ज़ात पात का जो निज़ाम हमने बनाया हुआ है ना, हम उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। हम बनाया नहीं है लेकिन हम उसको एज़ सच उसको अडॉप्ट किया हुआ है कि हम वी ऑल मेक श्योर कि ये जो मतलब एक कमी कमीन का जो बच्चा बच्ची होगा ना, वो कभी भी जो है ना उसकी शादी ना हो पाए, जो कि बडेरे या चौधरी या सरदार या जो भी होंगे। कोशिश करनी है, इसीलिए तो हम सवाल पूछते हैं ना ये, जब भी शादी होने लगती है किसी की तो हमेशा वी मेक श्योर हम ये सवाल पूछते हैं। तो ये हम हमें कितनी आज़ादी है कुछ काम करने की, कुछ बातें करने की, ठीक है? एक बंदा आता है और अपना आके इस्लाम सब पे अप्लाई कर देता है। दूसरा आता है तो एक अपना वर्जन लेके आ जाता है और वो सब पे अप्लाई करता है। तीसरा आता है वो अपना वर्जन लेके आ जाता है। तो हमारे पास अमल की और बात करने की कुछ लोगों के लिए आज़ादी है। तो इकबाल इन लोगों से मुखातिब है कि तुम जब इतनी ज़्यादा तुम्हारे पास आज़ादी है तो एक काम तुम कर दो, अगर एक बात थोड़ी देर के लिए एक फरमान जारी कर दो। और वो फरमान पता है क्या हो कि एक दिन तुम ये ऐलान करो, जब रोज़े ख़त्म हो ना, तो ऐलान करो आखिरी रोज़े वाले दिन के पूरा ऐसे पूरे मुल्क में ये ऐलान हो जाए कि जो है ना इस दफ़ा ईद पे जो है ना वो जिन लोगों ने मतलब जो नुमाइशी मज़हबी हैं, जो सिर्फ़ मज़हब को नुमाइश के लिए फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? रोज़े नहीं रखते लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है? और कुछ नहीं करेंगे, सारे मतलब अपने हराम मीन से पैसे कमाएँगे लेकिन कुर्बानी वाले दिन 6 बकरे उनके घर ज़बह होंगे, ठीक है? शराब उनके घर पड़ी होगी लेकिन बाहर 6 बकरे ज़बह हो रहे होंगे। तो ये और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो कहने की ये जो नुमाइशी हैं, तो तुम ऐसे एक मतलब फरमान जारी करो, ऐसे अपने माइक्स में से ऐलान करा दो या बड़े से बड़े लेवल से एक फरमान जारी हो जाए कि ऐसे रिक्वेस्ट में कहो कि प्लीज़ ये जो नुमाइशी मज़हबी है ना, इस दफ़ा ना इस साल की ईद की नमाज़ जो है ना बराए मेहरबानी घर पढ़ लें, ठीक है? बाकियों के साथ आके ना पढ़ें। मतलब ये भी गलत बात है लेकिन आप बहुत सारी गलत बातें और कर रहे हो, तो ये भी कर लो किसी एक दिन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप चूँकि वजह ये है कि आपकी इन हरकतों की वजह से जो है ना, वो जो मस्जिद के मेहराब होते हैं ना, जो जगह जहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, वो तुरशब्रू हो गए हैं। लेकिन ये बात इकबाल ने कही थी 100 साल पहले, वो उस वक़्त तुरशब्रू थे। लेकिन हमारे पास जो पिछले 10 साल है ना, इसमें हमने खुद देखा है अपनी आँखों से कि वो खून अबरू हो गए थे।